नमस्ते एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा चौधरी, आपकी आयुर्वेदिक डॉक्टर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर हम देखें तो 10 में से 4 लोग मोटापे के शिकार हैं। हमने घर में ही देख सकते हैं, कोई ना कोई दिख जाएगा जो ओवरवेट की तरफ जा रहा है ना। तो बहुत ही ज्यादा गंभीर ये प्रॉब्लम है और जब तक प्रॉब्लम शुरू नहीं होती तब तक हम ध्यान नहीं देते। तो आज सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मोटापा होता क्या है, क्यों होता है, इसकी वजह से मोटापा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ ऐसे टिप्स जो आप फॉलो करके मोटापे पे रोकथाम लगा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। तो मोटापा क्या है? मोटापा जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का वेट, हमारी बॉडी का फैट बढ़ने लगता है और वो धीरे धीरे वेट गेन, ओबेसिटी की तरफ जाने लगता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने स्पेशली एक अष्टनिंदित अध्याय के बारे में बताया है और जिसमें से एक होता है स्थौल्य, मतलब मोटापा। मोटापे को वेट गेन, ओबेसिटी, स्थौल्य इन नामों से भी जाना जाता है। और जब ये मोटापा होने लगता है तो इसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी अत्यधिक बीमारियां लेकर आता है ये। तो अभी क्यों होता है, क्या कारण है मोटापे के? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का जो मशीनरी फंक्शन है वो स्लो हो जाता है। अब वो क्यों होता है? जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, समय पे खाते नहीं हैं, बहुत ज्यादा मीठा, हैवी, प्रिजर्वेटिव डला हुआ है ना, इस तरीके का खाना खाते हैं। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी के जीन्स में ही है ना। हम देखते हैं कि मम्मी पापा हेल्दी हैं तो बच्चा भी थोड़ा हेल्दी होगा, बट वो कहीं ना कहीं सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाने की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके बाद जो हम आजकल नजरअंदाज करते हैं वो है हमारा स्ट्रेस, हमारी मेंटल हेल्थ। तो उस पे ध्यान रखना है क्योंकि उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। और साथ ही साथ सही समय पे ना सोना भी एक मेजर कारण होता है वजन बढ़ने का। अब वजन तो हमें पता लग गया कि कारण ये है, तो इन कारणों की वजह से सपोज 1% हमारा वजन बढ़ रहा है तो हमें ये जानना भी जरूरी है एक अलार्म के तौर पे कि अब समय आ गया है, क्योंकि अगर वजन नहीं बैलेंस करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो इससे जुड़ी अधिक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो वो क्या बीमारियां हैं? जैसे कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है ना, आपको डायबिटीज हो सकती है, डिसलिपिडीमिया हो सकता है जिससे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है ना। साथ में जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वजन की वजह से हम देख नहीं रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली हमारी बॉडी पे हमारे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होने लगता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है आजकल, है ना, लोगों में। तो ये भी एक कॉज हो जाता है। इसके साथ आपको कई आने वाले समय में आप इनफर्टिलिटी हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकता है, और अगर इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे तो कुछ लोगों में कैंसर तक होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक ऐसी स्टेट है जो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो साथ में आपकी और व्याधियों को भी लेकर आता है। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप उनको फॉलो करके अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं, वजन घटा सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कारण बताया, ऑब्वियसली कारण के विपरीत ही है ना, जब हम चलेंगे तो हमारी ट्रीटमेंट प्लान होता है ना, हम अपनी रिकवरी की तरफ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला हो गया, अगर हमारा स्लो मेटाबॉलिज्म है तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, एक रूटीन फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है, वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, आपको वाटर इनटेक, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है कि हम स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, इरिटेबल है, तो आजकल हम लोग इमोशनल ईटिंग करते हैं, है ना, कि अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए। तो उसको आपको ठीक रखने की जरूरत है। हमें मीठा बिल्कुल ही बंद करना है, सिर्फ हम नेचुरल सोर्सेज से मीठा ले सकते हैं, जो हमारे फ्रूट्स हो गए, डेट्स हो गए, है ना, इसके थ्रू। अदरवाइज बाकी का आप बंद करेंगे। आपको लघु आहार लेना है जो आपकी बॉडी में लेखन करे,
तो लेखन कैसे होगा, आप सत्तू ले सकते हैं, चने का आटा ले सकते हैं, लौकी तोरी ले सकते हैं, चावल है ना, हल्का खाना आपको लेना है, क्योंकि जब आप हल्का खाना लेंगे तो आपकी बॉडी में जो फैट डिपॉजिट है वो ब्रेक होने लगेगा और आपकी बॉडी एनर्जी उस फैट के थ्रू एक्यूमुलेट करेगी। इसी के साथ में आपको एक मैंने पढ़ा था एक नोट, एक कोट कि जितना बड़ा हमारा बेल्ट का साइज होता है ना, उतनी ही हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कम होने लगती है। तो इट इज टाइम फॉर अस कि हम अपने थोड़ा सा वेट पे भी ध्यान देने की कोशिश करें। कुछ हर्ब्स आप अपनी खाने में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लहसुन, हींग। हींग बहुत बहुत अच्छा काम करता है ना। आप जौ के पानी का इस्तेमाल करें, है ना, इन्फ्यूज्ड वाटर विद जौ, जो बार्ले होता है वो आपके वजन को घटाने में काम करेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल टर्म सुनने को मिलती है ना, वो कुछ नहीं है, लंघन है, फास्टिंग है, जो आचार्यों ने, जो शास्त्र में बहुत पहले से लिखा है। अगर हम अपना पुराना हिस्ट्री निकालें तो हम 7 बजे खाना खा के अपना, है ना, 8 साढ़े 8 बजे तक या 5 बजे खाना खा के हम सो जाया करते थे जल्दी। तो हम ऑलरेडी बहुत अर्ली खाते थे और सुबह थोड़ा लेट खाते थे, तो वो आपका 14 आवर्स, 16 आवर्स, 12 आवर्स का फास्टिंग हो जाता था। तो आपकी बॉडी को पूरा खाना डाइजेस्ट करने में और उसको एब्जॉर्ब करने में अच्छा टाइम मिल जाता था। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का ध्यान रखना है ना। और साथ ही साथ आयुर्वेद ये भी बताता है अपनी बॉडी पे आयुर्वेदिक पाउडर मसाज कर सकते हैं, जिसको उद्वर्तन बोलते हैं। वो आपका एक्सटर्नली इंच लॉस करने में बहुत हेल्प करेगा। तो उद्वर्तन आप जौ का जो पाउडर है ना, जौ पिसवा कर उसको छान कर उस पाउडर से अपनी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर से आप मसाज कर सकते हैं, तो वो भी आपका वजन घटाने में बहुत हेल्प करेगा। तो इन मोटी मोटी और छोटी छोटी चीजों का आप जब ध्यान रखेंगे, एक एक करके अपने लाइफस्टाइल में उसको इनकलकेट करेंगे, है ना, अडेप्ट करना शुरू करेंगे, तो आपको धीरे 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 अपनी बॉडी में फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हर लेवल पर एक संतुष्टि और एक अच्छे रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, और साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि यूजफुल लगी है तो औरों के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ में जाते जाते ये भी कहूंगी कि चैनल पे जो बेल बटन है आप उसको प्लीज प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस जल्दी जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।